पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डॉक्टर शालिनी प्यार से समझाती है, एक दिन तुम्हें भी यकीन आएगा काव्या। वैसे अर्जुन एक अच्छा इंसान है, ये मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ। लेकिन जब तक तुम्हारा दिल और दिमाग इस बात को पूरी तरह नहीं मान लेता, तब तक तुम उसे अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी। ये बात याद रखना। इसलिए पहले तुम अपने दिल को मनाओ और अपने दिमाग से उन कड़वी यादों को भुलाने की कोशिश करो, तभी तुम जिंदगी में आगे बढ़ पाओगी। अब इसके आगे। तब डॉक्टर शालिनी की बात सुनकर काव्या हल्का सा मुस्कुराई और चुप हो गई। तब ना जाने क्यों आज उसका दिल बहुत हल्का और सुकून में था। तब क्लिनिक से बाहर निकलते ही अर्जुन ने काव्या के चेहरे पर एक सुकून देखा, क्योंकि तब उसका बोझिल दिल थोड़ा हल्का लग रहा था। तभी अर्जुन ने कहा, 1 मिनट रुको, मैंने गाड़ी दूसरी तरफ पार्क की है, बस अभी लाता हूँ, वरना तुम्हें भी मेरे साथ रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। इस पर काव्या ने सिर हिलाकर हामी भरी और उसका इंतजार करने लगी। तभी उसकी नज़र सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। उसने कुर्ता सलवार पहनी हुई थी और कंधे पर बैग टांगा था और शायद किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। तभी अचानक 2 लड़के उसके पास आकर खड़े हो गए और वो उसे घेर कर छेड़ते हुए सीटियां बजा रहे थे। तब वो लड़की घबराई हुई इधर उधर देख रही थी। तब उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। ये देखकर काव्या की मुट्ठियां भिंच गई। कितने गंदे और नीच लोग हैं ये, एक कमसिन मासूम लड़की को तंग कर रहे थे। तभी अर्जुन सड़क पार करके गाड़ी की तरफ जा रहा था। तब उस लड़की के पास से गुजरते हुए उसने सब देख लिया। तभी वो लड़की भागकर उसके पास आई और रोते हुए बोली, भैया, वो लड़के मुझे तंग कर रहे हैं। तब अर्जुन फौरन बाइक से उतरा और उन लड़कों के पास गया और उन्हें पकड़ लिया, जो दुबले पतले थे और मुंह में गुटखा और सिगरेट की उनके दांतों से बदबू आ रही थी। तभी अर्जुन ने सभी को जोरदार मुक्के उनके जबड़ों पर मारना शुरू कर दिया। लेकिन तभी वो भागने लगे, लेकिन अर्जुन ने गुस्से में सबको दौड़ा दौड़ाकर खूब पीटा, जिससे वो सब वहीं ढेर हो गए। तभी आसपास के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और मामला समझते ही लड़की को बचाने में मदद की। तभी अर्जुन ने सामने से आते ऑटो को रोका और उस लड़की को उसमें बैठाकर उसके घर भेज दिया। तब काव्या दूर खड़ी ये सब देख रही थी, क्योंकि वो भी तो अर्जुन का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन आज उसने अर्जुन का एक नया रूप देखा था, क्योंकि वो लड़की अकेली और लाचार थी और अर्जुन ने उसे बचा लिया था। इसीलिए पहली बार किसी मर्द ने काव्या के दिल को छुआ, जो उसे अपनी ज़िंदगी में ऐसे इंसान की कमी हमेशा खलती थी। आज उसे लगा कि अर्जुन ने उस लड़की को नहीं, बल्कि उसे उन दरिंदों से बचाया है। क्योंकि कितनी बार उसने भी ऐसे सहारे की आस लगाई थी, लेकिन तब कोई आगे नहीं आया था। लेकिन अर्जुन ने आज उसके दिल में जगह बना ली थी। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी लेकर काव्या के सामने आया, लेकिन उसकी भौहें अभी तक चढ़ी थीं, जैसे वो उन लड़कों को जान से मार देना चाहता था। उसके लिए उसकी बहन अनन्या थी, जैसे वो अपनी जान से ज़्यादा चाहता था। इसलिए वो अच्छे से जानता था कि इस दुनिया में अकेली और लाचार लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। तब काव्या की आंखें नम थीं। वो उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। ये देखकर अर्जुन घबरा गया और पूछा, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? इस पर काव्या ने रोते हुए सिर हिलाया। तब शायद वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई और चुपचाप अपने हाथों को देखती रही। तब अर्जुन भी उसकी हालत समझ नहीं पाया, लेकिन उसे तसल्ली देते हुए बोला, बस अगली बार फिर डॉक्टर के पास आएंगे, फिर शायद तुम्हें बार बार आने की ज़रूरत न पड़े। इस पर काव्या ने चौंक कर उसे देखा, फिर आंसू पोंछते हुए बोली, मैं बीमार नहीं हूँ, इसलिए मेरी बीमारी का इलाज कोई डॉक्टर नहीं, बल्कि एक सुरक्षित पनाह है। इस पर अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जाने मन, मेरी बाहें तो तेरे लिए वो मजबूत पनाह है और मेरा वजूद तेरे लिए घनी छाँव है। बस तू एक बार इसमें बसने की कोशिश तो कर। ये सुनकर काव्या चुप हो गई। तब अर्जुन भी हैरान था, क्योंकि पहले तो ऐसी बातों पर वो गुस्सा हो जाती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि काव्या आज उसे अपने दिल में जगह बना रही थी और उसकी एक छोटी सी हिम्मत ने काव्या की धड़कनों को छेड़ दिया था। खैर, घर लौटने के बाद उस शाम को काफ़ी दिन बाद काव्या अपनी बहन सृष्टि से मिलने उसके घर गई। जाते ही सृष्टि ने तंज कसते हुए कहा, तू तो रास्ता ही भूल गई है काव्या, अमीर घर की बहू बन गई है तो अब हम जैसे गरीबों को कहाँ पूछेगी? इस पर काव्या ने धीरे से कहा, ऐसी बात नहीं है दीदी, और क्या पता ये ज़माना मुझे छोड़ दे या फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। इस पर सृष्टि बोली, तू ऐसी बातें क्यों करती है? फिर सृष्टि ने समझाते हुए कहा, काव्या, तू अर्जुन के दिल में जगह क्यों नहीं बनाती है? देख, तेरी शादी को अब 4 महीने हो गए हैं, इसलिए मुझे हैरानी इस बात से होती है कि तूने अभी तक अर्जुन के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया। अगर अब तक सब ठीक होता तो अब तक कोई खुशखबरी भी सुना दी होती। तब सृष्टि की बातों ने काव्या को चौंका दिया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही अनन्या की भुआ सरिता से कह रही थी,
सरिता, तुम्हारे बेटे की शादी को 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई। बहू पेट से नहीं हुई? इस पर सरिता थोड़ा शर्माई, फिर बोली, अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी तो 4 महीने ही हुए हैं। बच्चा जब आएगा तो आराम से संभाला जाएगा। मुझे याद है मेरी शादी को 9 महीने हुए थे जब अर्जुन पैदा हुआ था। मैं तब सिर्फ 18 साल की थी। कितनी मुश्किल हुई थी मुझे। लेकिन काव्या समझदार है, जब माँ बनेगी तो अपने बच्चे को बड़े आराम से संभाल लेगी। तब सरिता की सोच बहुत दूर की थी, लेकिन काव्या का दिल खाली खाली सा था। तब सृष्टि की बातों पर वो कुछ न बोल सकी। हालांकि सृष्टि चुपके से सब समझा रही थी। जल्दी बच्चा हो जाए तो पति पत्नी का रिश्ता मजबूत हो जाता है, इसलिए अगर बच्चा हो गया तो अर्जुन तुझे कभी छोड़ने की नहीं सोचेगा, बल्कि तुमसे और प्यार करेगा। इस पर काव्या ने सृष्टि को घूर कर देखा और कहा, वो मेरा इलाज करवा रहे हैं दीदी, और बच्चे की बात तो हम अभी सोच भी नहीं सकते। ये सुनकर सृष्टि हैरान हो गई और पूछी, कैसा इलाज? तो काव्या ने उदास होकर कहा, मेरी जो परेशानी है उसे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन मुझे हैरानी है कि अर्जुन को मेरी इस परेशानी का पता है जो किसी और को नहीं चला। शायद इसलिए आज मैं इतने सुकून से तुम्हारे सामने बैठी हूँ। तब वो अपने हाथों को खाली खाली नज़रों से देख रही थी। तभी सृष्टि ने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर चुपचाप वो वहाँ से चली गई और काव्या वहीं कमरे में लेट गई, क्योंकि तब वो थकी हारी सी थी। जब नींद नहीं आती थी तो डॉक्टर शालिनी की दी हुई दवा ले लेती थी, लेकिन रोज़ नहीं, कभी कभार। शायद वो बचपन से ही उदासी का शिकार थी, क्योंकि उसने मर्दों को हमेशा डरावना ही देखा था, मास्टर जी, रमेश, विक्की, रवि। लेकिन अर्जुन की नरम मिजाज और उसका प्यार और उसकी हिफाजत ने काव्या के दिल में एक अलग जगह बना ली थी। इसलिए अब वो अक्सर अर्जुन के बारे में सोचने लगती थी। अगले दिन सुबह होते ही काव्या अपने घर चली आई, क्योंकि अब उसे अर्जुन की याद आ रही थी। उधर अर्जुन भी सब्र से इंतजार कर रहा था कि कब काव्या अपने दिल की मोहब्बत को पहचाने और बिना किसी ज़बरदस्ती के उसकी तरफ बढ़े, क्योंकि वो चाहता था कि उनका रिश्ता प्यार और भरोसे से बने। लेकिन उस दिन जब काव्या घर आई, उससे पहले ही अर्जुन ऑफिस चला गया था। उस दिन जब शाम हुई और अर्जुन का आने का समय हुआ तो काव्या की नज़रें दीवार की घड़ी पर टिक गई। लेकिन उस दिन बहुत देर हो गई मगर अर्जुन घर नहीं लौटा, जिससे काव्या की धड़कनें तेज़ हो रही थी। तो उसने अपनी सास सरिता से चिंता में कहा, माँ, अर्जुन अभी तक नहीं आए। तब सरिता भी परेशान थी। तब वो खिड़की से बाहर देखने लगी, क्योंकि अर्जुन हर दिन ठीक 7 बजे तक ऑफिस से घर आ जाता था, लेकिन आज रात के 10 बज गए थे। खाने की मेज़ पर सब उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अर्जुन अभी तक नहीं आया था। उस रात अर्जुन रात के 10:30 बजे घर आया, लेकिन तब उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और उस पर खून के धब्बे लगे थे। तभी दरवाजे पर ही सरिता ने उसे देखकर एक जोर की चीख मारी। फिर अनन्या भी रोने लगी। तब काव्या भी उसे हैरानी से देख रही थी। तब उसका दिल भी धक धक कर रहा था, मगर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अब रो देगी। लेकिन तभी अर्जुन की नज़र काव्या के रुआं से चेहरे पर गई और उसे समझ आ गया कि शायद काव्या को उसकी चिंता है। इसलिए अर्जुन ने अपना दर्द छुपाते हुए हंसकर बोला, अरे माँ, ये क्या बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हो? कुछ तो नहीं हुआ है, बस एक छोटा सा हादसा हो गया था। पीछे वाली गाड़ी की स्पीड ज़रा तेज़ थी तो उसने मेरी गाड़ी को ठोक दिया। ऐसा तो होता रहता है। फिर उसने अनन्या को देखकर कहा, तुम भी माँ को चुप कराने के बजाय रो रही हो? हद करते हो तुम दोनों। ज़रा मेरी बीवी को तो देखो, कितने हौसले वाली है, इसे ओवर एक्टिंग नहीं आती। तभी अर्जुन ने दोस्ताना अंदाज में काव्या से कहा, यार जाओ, मेरे लिए पानी या जूस ले आओ। इतना सुनते ही काव्या फौरन किचन में गई और फटाफट जूस बनाकर ले आई। तब उसने उसे देखा तो उसके चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन वो छिपा रही थी। हालांकि उसकी आंखें अर्जुन की तरफ ही थीं, पर हाथ कांप रहे थे। शायद तब वो पूछना चाहती थी कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तब अर्जुन को हंसता मुस्कुराता देख सरिता और अनन्या भी मुस्कुराने लगी। वैसे अर्जुन बड़ा हिम्मती और सब्र वाला इंसान था। वो जानता था कि अगर अपनी तकलीफ घर की औरतों के सामने जाहिर करेगा तो वो कमज़ोर पड़ जाएंगी, और वो सरिता और अनन्या को कमज़ोर देखकर कभी खुश नहीं हो पाता था। इसलिए उसने अपने दर्द और तकलीफ को छिपाते हुए सबके साथ हंसने लगा। थोड़ी देर बाद सरिता उसकी नज़र उतार रही थी। नज़र उतारते हुए बोली, बेटा, कल सुबह ऑफिस मत जाना, घर पर आराम करना, अभी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है तुम्हें। इस पर अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। तभी सरिता ने काव्या से कहा, बेटी जाओ देखो उसे कुछ चाहिए तो नहीं, और हाँ, उसे हल्दी वाला दूध ज़रूर दे देना ताकि उसका दर्द कम हो जाए। मैं जानती हूँ उसे चोट लगी है, मगर हम चिंता ना करें, इसलिए वो हंसने का नाटक कर रहा था। एकदम अपने पापा पर गया है मेरा बेटा। तभी काव्या ने तसल्ली देते हुए कहा,
जी माँ, मैं दे दूंगी, आप परेशान मत होइए। तब सरिता ने मुस्कुराकर काव्या के हाथ थाम लिए और बोली, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी समझदार बहू मिली। हालांकि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे हिम्मत दे रही हो, लेकिन मैं एक माँ हूँ बेटा। जब तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें समझ आएगा। इतना कहकर सरिता ने काव्या की पेशानी चूम ली। फिर उन्होंने कहा, अब जाओ, देखो उसे क्या चाहिए। तब काव्या पूरे दिल से मुस्कुराई। फिर धड़कते दिल के साथ हल्दी वाला दूध लेकर कमरे में गई, जहाँ अर्जुन बिना कपड़े बदले तकिए पर सिर रखे लेटा था। कमरे में जाते ही काव्या ने नरम लहजे में कहा, ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए। इस पर अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ये हल्दी वाला दूध मेरे दर्द को दूर नहीं करेगा। इस पर काव्या ने चौंक कर उसे देखा, लेकिन फिर उसकी बात का मतलब समझकर उसकी आंखें भारी हो गईं। लेकिन तभी उसने बात बदलते हुए पूछा, ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? तभी अर्जुन ने अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तकलीफ तो बहुत है काव्या। इस पर काव्या चुप हो गई और वो अपने होंठ चबाने लगी। तभी अर्जुन ने शरारत में ही उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने होंठों से चूम लिए। तब उसे लगा कि काव्या गुस्सा करेगी, लेकिन वो हैरान रह गया, क्योंकि तब काव्या के होंठों पर शर्माती हुई मुस्कान थी। ये देखकर अर्जुन ने आंखें मलते हुए कहा, अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, तुम काव्या ही हो ना? कहीं कोई और लड़की मेरी बीवी बनकर तो नहीं आ गई? इस पर काव्या हंस पड़ी और बोली, मुझे आप सच में दिल से पसंद हैं। इस पर अर्जुन ने जोर से हंसते हुए बोला, अरे तो मतलब आज तुमने मुझे अपना मान ही लिया? इस पर काव्या ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आज से नहीं, बहुत पहले से ही मान लिया था, जब आपने मुझे अपनी बाहों में सुरक्षित होने का एहसास कराया था। और जब उन लड़कों ने उस लड़की को तंग किया था, तब आपने मुझे दिखाया कि कोई मेरी भी हिफाजत कर सकता है। इस पर अर्जुन ने हैरानी से पूछा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर तुम क्या कह रही हो काव्या? तब काव्या ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाकर कहा, वो लड़की जो सड़क पर खड़ी थी, उसे वो गुंडे लड़के तंग कर रहे थे। याद आया कुछ? उसमें मुझे अपना अतीत दिखा, और वहाँ वो लड़की मैं थी, और वहाँ आपने उसे बचा लिया। आप खुद सोचिए, अगर हर मर्द सड़क पर चलती लड़की को अपनी माँ, बहन या बेटी समझे तो कितना अच्छा होता। आपने उस अनजान लड़की को सुरक्षा दी और मुझे एहसास दिलाया कि एक मर्द इन दरिंदों से बचा सकता है। तब मैं बहुत खुश हुई थी। इतना सुनते ही अर्जुन ने उसके दोनों हाथ थाम लिए और प्यार से देखते हुए बोला, मेरा बस चले तो मैं किसी भी लड़की को परेशानी में डालने वालों को दौड़ा दौड़ कर इतना मारूं तब तक कि वो मर ना जाए। वैसे भी अगर वो लड़की तुम या अनन्या होती तब भी मैं यही करता। और ये याद रखना, मेरे होते हुए तुम्हें कभी असुरक्षित होने का डर नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी बाहों में, अपनी पनाह में इतना सुरक्षित रखूंगा कि तुम खुद को खुशकिस्मत मानोगी। फिर अर्जुन ने मजाक में कहा, काव्या अब तो मुझ पर तरस खाओ, कितने दिन हो गए और आज तो मेरी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। इस पर काव्या हंस पड़ी और बोली, आपकी हालत ठीक नहीं है तो आप ही अपनी हालत पर तरस खाइए। तब काव्या का हंसना मुस्कुराना अर्जुन के दिल पर बिजलियां गिरा रहा था, तो उसने शरारत में कहा, अच्छा ठीक है यार, जरा आप कंधे दबा दो ना, इतना तो मेहरबानी कर दो। इतना दर्द कर रहा है कि लग रहा है जान निकल जाएगी। इतना सुनते ही काव्या ने झट से अर्जुन के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और फिर बोली, आगे से ऐसी बातें मत करना, नहीं तो वापस नाराज हो जाऊंगी। इस पर अर्जुन बोला, तो फिर तुम अपने पति की थोड़ी खिदमत क्यों नहीं कर देती? इस पर काव्या बोली, अच्छा ठीक है, मैं दबाती हूँ। इतना कहकर वो कंधे दबाने लगी। तब उसके नरम हाथों का स्पर्श अर्जुन के अंदर कुछ और ही जगा रहा था। तभी वो बेझिझक काव्या की तरफ बढ़ा और इस बार काव्या ने की मना नहीं किया। और यही तो अर्जुन चाहता था। 4 महीने किसी मर्द के लिए बहुत होते हैं। अगर चाहता तो अर्जुन कोई जल्दबाजी का फैसला लेकर काव्या से हमेशा के लिए अलग हो सकता था, लेकिन उसकी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं थी और काव्या की मासूमियत, उसके अतीत का दर्द और ज़िंदगी की मुश्किलों ने उसे तोड़ दिया था। लेकिन अर्जुन जैसे हमसफ़र ने उसकी सारी तकलीफ़ों का जवाब दे दिया और आज काव्या बेझिझक उसकी बाहों में सुकून पा रही थी। और काव्या को भी हमेशा से ऐसे ही सहारे की ज़रूरत थी, एक ऐसा सहारा जो ज़िंदगी भर का हो। कुछ दिन बाद अर्जुन डॉक्टर के क्लिनिक गया। वहाँ क्लिनिक में डॉक्टर शालिनी ने अर्जुन को देखा और मजाक में पूछा, अरे मिस्टर अर्जुन, अपनी बीवी को फिर से दिखाने आए हो क्या? वैसे अब हाल कैसा है उसका? इस पर अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अब इसकी ज़रूरत नहीं डॉक्टर, वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बीवी का ऐसा इलाज किया कि आज आप उसे देखकर हैरान रह जाएंगी। इस पर डॉक्टर शालिनी मुस्कुराने लगी। तभी सामने से काव्या आती दिखी। तब उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो 8 महीने की गर्भवती थी। वो अभी अभी डॉक्टर के कमरे से निकली ही थी और अपनी सास सरिता को ढूंढ रही थी। तभी उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी, जो थोड़ी दूर खड़ा डॉक्टर शालिनी से बात कर रहा था। तब काव्या ने हल्की नाराज़गी के साथ कहा, कहाँ थे आप? मैं तो परेशान हो गई थी।
तभी अर्जुन ने उसके गाल पर प्यार से थपकी दी और मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहिबा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, वही बता रहा था। तब डॉक्टर शालिनी उस बदली हुई काव्या को देखकर हैरान थी, क्योंकि अब वो पहले वाली डरी सहमी लड़की नहीं थी। अब वो अपने पति अर्जुन के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। इसीलिए शायद औरत के लिए मर्द का होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि उसकी हिफाजत। और काव्या ने सारी जिंदगी जिस सहारे और सुकून को तलाशा था वो उसे अर्जुन में मिल ही गया, क्योंकि वो उसका सच्चा हमसफ़र था, वो जो कभी साथ ना छोड़े। अब अर्जुन के कंधे पर सिर रखकर वो अपने आने वाले बच्चे की बातें कर रही थी और अर्जुन मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। तो काव्या ने आखिरकार अपने डर को पीछे छोड़ दिया और अर्जुन की मोहब्बत में सुकून पा लिया। उनकी ये प्यार और बच्चे की उम्मीद उनकी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ये कहानी पूरी हुई। नई कहानी के लिए सब्सक्राइब करो।